तो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मिला एलिमिनेशन, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू के पी प्लस साइन थीटा बी साइन थीटा। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि थीटा को एलिमिनेट करना है, यानी थीटा मतलब क्या, इतना सिर्फ थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन यहाँ सिर्फ एक को करना है, थीटा को। तो इसलिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में रहता है थीटा और अल्फा को एलिमिनेट करो, थीटा और अल्फा को, यानी दो टर्म को, दो अगर एंगल यहाँ पे दे दिया, दो को अगर एलिमिनेट करना है तो तुमको तीन इक्वेशन देगा क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यह थीटा एलिमिनेट करना है तो दिमाग लगाना है कि कैसे हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे कि थीटा इसमें हमको एलिमिनेट हो जाए। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एच प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको एच को हम इधर ले आते हैं, एक्स माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा। फिर ए को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस एच अपॉन ए कॉस थीटा। जब इधर जो हम लोग आएंगे नेक्स्ट जो दूसरा दिया हुआ है, इसमें क्या है, y इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। के को इधर ले आओगे, कितना हो जाएगा, y माइनस के इक्वल टू बी साइन थीटा, देन y माइनस के अपॉन बी साइन थीटा। ए को मान लेंगे हम लोग फर्स्ट, अब ए को मान लेंगे हम लोग यहाँ पर सेकेंड, यानी इसको मान लिया हम लोग फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड। थीटा को एलिमिनेट करना है तो यहाँ कौन सा हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा देंगे, तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अगर सेक ऑफ 10 रहता तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन में एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन रहे और साइन और कॉस दिखे तो हमेशा उसको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है दोनों को। स्क्वायरिंग एडिंग द इक्वेशन, मतलब पहले तो स्क्वायरिंग करना है दोनों का इंडिविजुअल, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और देन उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। यानी पहला का स्क्वायर करना है और दूसरे को भी स्क्वायर करना है और दोनों का करना है यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस उसको भी ऐड कर दो तो y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है, चलो आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो इधर लिख लेते हैं ऊपर में। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बाई बी अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको अरेंज करके और लिख लेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन आया इसमें थीटा है नहीं ना, एलिमिनेट हो गया। तो ऐसी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है एलिमिनेशन, कि दो इक्वेशन दे दिया गया, उसमें कैसे भी करके, कैसे भी कोई भी आइडेंटिटी लगा के, जोड़ के, घटा के, जैसे तुमको मन कर रहा है वैसे करके हमको फाइनली क्या करना रहता है, जो टर्म दिया रहता है उसको हमको एलिमिनेट करना होता है। तो इसमें भी
इस क्वेश्चन में यह दे दिया गया है, इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, देन प्रूव दैट a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें भी गिवन से चल देंगे। गिवन में क्या यहाँ पर है, x इक्वल टू a साइन थीटा, ए को इधर भेज दो तो क्या होगा, x अपॉन a साइन थीटा। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। तो यहाँ x बाई ए है तो यहाँ a बाई एक्स हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। पहले कितने बार बता दिया गया है, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर y इक्वल टू बी tan थीटा, देन y बाई बी इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पर मिला तुमको, और फिर b बाई वाई इक्वल टू कॉट थीटा। एक को मान लेंगे फर्स्ट, एक को मान लेंगे यहाँ पर हम लोग सेकेंड। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यानी फर्स्ट का स्क्वायर करना है माइनस सेकेंड का स्क्वायर कर देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हेंस प्रूफ। चलिए इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन शो दैट क्यू इन ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो क्वेश्चन बनाते बनाते सब आइडिया मिलेगा कि कब कहाँ क्या पुट करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। तो पहला पी मिल गया, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, फिर इसको स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग, क्योंकि क्वेश्चन में देखोगे ना एलएचएस में पी स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग किया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या हो जाता है यहाँ पर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, और 1 इधर गया तो -1, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1/2। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो इक्वेशन दिया गया है, अब हम लोग उससे चलेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा फ्रॉम, इससे चलेंगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। देन सेक की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू क्यू। जहां पर एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्यू। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर दे दिया गया है क्या, P। यानी उसकी जगह पर ऊपर में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे P अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, P स्क्वायर -1/2। तो लिख लेते हैं P स्क्वायर -1/2 इक्वल टू Q। अब नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ मिल गया 2P। ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया तो 2P हो गया। अब P स्क्वायर -1 इससे जाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो Q इन ब्रैकेट P स्क्वायर -1। यानी फाइनली तुम्हारा जो लाना था वो प्रूफ हो गया। यहाँ पर लाना था क्या क्या, Q इन ब्रैकेट P स्क्वायर -1/2P। प्रूव्ड हो गया। चलो लिख लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन था, इफ tan A इक्वल टू n tan बीटा एंड sin A इक्वल टू m sin B, tan A इक्वल टू n sin B and sin A इक्वल टू m sin B, प्रूव दैट cos स्क्वायर A इक्वल टू m स्क्वायर -1/n² -1। तो देख रहे हैं इसमें यह दिखा गया, इसमें B वाला टर्म नहीं है, B वाला टर्म नहीं है, यानी B जो है उसको हमको एलिमिनेट करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर tan A इक्वल टू n tan B है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan A अपॉन n इक्वल टू tan B और n अपॉन tan A इक्वल टू cot B। इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट। अब इधर आते हैं तो sin A इक्वल टू m sin B, देन sin A अपॉन m इक्वल टू sin B, देन m अपॉन sin A इक्वल टू cosec B। इसको मान लिया सेकेंड। तो दोनों को कॉट और कॉसेक में चेंज क्यों कर दिए, tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है tan, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन।
तो उल्टा इसलिए कर दिया कि बी वाला टर्म हमको एलिमिनेट करना है। हम लोग जानते भी हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड में जो है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस फर्स्ट में है उसको स्क्वायर करेंगे, तो मेरा फाइनल यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेकेंड में क्या है, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर पहले तो एलसीएम में सिंपल हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ गया एम स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बाई कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद माइनस एन साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और जो एल नीचे है उसको इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेना। यहाँ पर क्या कर लिए कि साइन स्क्वायर ए कॉमन कर ली इधर, साइन स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ हम लोग आगे इसको काट दिए यहाँ पर।
बट लिख लो इसको, कल कल यही टाइम रहेगा, कल इसी टाइम क्लास ज्वाइन कर लेना सूरज, बाकी कल क्लास होगा इसमें।